सहयोगी उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। उमेश, विधायकों के होटल पहुंचने के बाद का क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए, विधायक सारे अंदर हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंदर है, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला सहित जो बड़े नेता हैं सभी होटल के अंदर हैं। अंदर अभी विचार मंथन चल रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, जो कि सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के पास पूरा बहुमत है तो आखिर विधायकों की बाड़ेबंदी क्यों की गई। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक भी सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि उनके पास कितना विधायकों की संख्या है। बार बार जब चीफ व्हिप से इस बारे में पूछा गया तो वो केवल यही बात कर रहे हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन वो विधायकों की संख्या को लेकर अभी तक भी बात स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। और जहां तक बात है कि तो अभी तक ये जरूर बात सामने आ रही है कि जो सचिन पायलट खेमा है उसमें करीब 1.5 दर्जन के आसपास विधायक वहां मौजूद हैं। उनमें से कुछ विधायकों के यहाँ होने की दावा किया जा रहा है, क्योंकि मुरारलाल मीणा की बात की जा रही थी, लेकिन मुरारलाल मीणा का दावा किया जा रहा है कि वो इनके साथ हैं। इसके अलावा रमीला खड़िया, जो कि सुबह नहीं थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रमीला खड़िया भी यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि रमीला खड़िया के आज उनके पति की कोई पुण्यतिथि थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई थी सुबह। तो कहीं ना कहीं जो गहलोत खेमा जो दावा कर रहा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन संख्या बल को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो सबके जहन में एक ही बात उठ रही है वो यही है कि पूरा संख्या बल होने के बावजूद आखिर विधायकों की बाड़ेबंदी करके क्या संदेश दिया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर कोई खतरा है तभी ये कदम उठाया गया, एहतियात के तौर पर सही, लेकिन अभी भी जो स्थिति बनी हुई थी वो बरकरार है और तभी तो आलाकमान के स्तर पर भी पायलट से बात की जा रही है। बिल्कुल ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि पायलट को मनाने की कोशिश जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले एनएनसीयूआई ने बीजेपी कांग्रेस ऑफिस के बाद प्रदर्शन भी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके नेता सचिन पायलट है। उन्होंने सचिन पायलट के कुछ जो कि सुबह जो पोस्टर बैनर हटा दी, तो उन्होंने बैनर भी लगाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी में 2 तरह के खेमे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि पहले से कहा जा रहा था। जब सरकार बनी थी तो हमेशा बीजेपी यही आरोप लगाती रही है कि सरकार 2 खेमों में बटी है, एक पायलट गुट और एक गहलोत गुट। और अब जब से सियासी घटनाक्रम आया है तब से ये गुट खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए हैं और कई ऐसी बातें भी सामने आ रही है। पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही थी, यही वजह रही कि उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि पायलट ने जो 30 विधायकों का जो दावा किया था वो दावा फिलहाल सही होता नजर नहीं आ रहा। ये जरूर है कि उनके पास 17 से 18 विधायक हैं, लेकिन एक दावा था कि 30 से ज्यादा विधायक अपने साथ की बात जो कर रहे थे वो फिलहाल जो है वो अभी तक स्पष्ट तौर पर सही साबित नहीं हो पा रहा है। तो अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया वहां पर पहुंचने के बाद मिल पाई है बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं की, या किसी तरह से प्रतिक्रिया इसको लेकर मिल पाई है पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो भी होटल के बाहर से खड़े थे, उनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह की बातें जो फैलाई जा रही थी वो सब गलत है। पूर्ण बहुमत सरकार के पास है, लेकिन जब उनसे संख्या बल के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी एक तरह से जो सरकार है उन संख्या बल को स्पष्ट करने में अभी भी ना नुकुर करती नजर आ रही है। जैसा सुभाष गर्ग को सुना था, उन्होंने संख्या बल का स्पष्ट संकेत दिया था और 109 की बात जो है वो अब सामने आ रही है। तो इसको लेकर महेश जोशी से कोई प्रतिक्रिया, जैसा आप बता रहे हैं कि क्लियर उन्होंने भी कुछ नहीं किया? उन्होंने उनसे कई बार पूछे तो उन्होंने कहा कि ये वक्त अभी संख्या बल बताने का नहीं है, लेकिन उनके पास जो बहुमत चाहिए उतने लोग हैं। और जो सुबह जो विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें साफ तौर पर ये जरूर माना जा रहा था कि 95 से 100 के बीच में विधायक वहाँ मौजूद है। और कुछ नेताओं का कहना था कि जो बचे विधायक है वो भी यहाँ आएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि जो उठे हुए हैं उनको भी मनाकर यहाँ लाया जाएगा और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल कर ये जिस तरह भी घटनाक्रम उसको शांत करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस सारे बीच में बीजेपी भी सक्रिय नजर आ रही है। तो उमेश, यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की मांग भी बीजेपी की तरफ से अब आई है। आईटी सेल के हेड जो हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट किया है कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है, उसे बहुमत साबित करना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। अमित मालवीय का ये ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुमत साबित करे गहलोत सरकार। बिल्कुल फ्लोर टेस्ट की बात आई है, बीजेपी ने मांग उठाई है और बीजेपी ने अपने जितने भी विधायक हैं
उनको साफ तौर पर संकेत भी दे दिए हैं कि वो तैयार रहें, उनको कभी भी जयपुर बुलाया जा सकता है। और इसके अलावा दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो बिल्कुल पार्टी के पूरी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, कांग्रेस पर उनकी नजर है। लगातार वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, और जितने वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे लगातार इस बात को लेकर बैकअप ले रहे हैं। और फ्लोर टेस्ट की जो बात है, बीजेपी की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि जो जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं सचिन पायलट की तरफ से, उनके पास 30 से ज्यादा विधायक है, तो 30 से ज्यादा विधायक होने की स्थिति में 100 से नीचे कांग्रेस का आंकड़ा आता है। तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड वो अपनी जगह सही मान रहे, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक यहाँ की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, जब तक राज्यपाल तक कोई मामला नहीं पहुंचता है, तब तक फिलहाल कुछ कहीं कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बार तो अटकलों को विराम जब दे दिया गया है उमेश, जब सीएमआर में शक्ति प्रदर्शन किया गया, मीडिया को बुलाकर तमाम विधायकों की मौजूदगी की वहां पर स्थिति दर्शाई गई और एक शक्ति प्रदर्शन किया गया, और अब ये जो मांग की जा रही है इसका क्या ठोस आधार कोई नजर आता है? देखिए, मांग का ठोस आधार हमेशा यही होता है कि जब किसी भी सरकार में अगर कोई खिलाफत होती है, कोई विधायक टूटकर इधर उधर होते हैं, तो हमेशा विपक्षी दल हमेशा बहुमत साबित करने की बात उठाता आया है। लेकिन अशोक गहलोत ने आज जब सीएमआर में मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग से पहले उन्होंने सभी मीडिया को अंदर एंट्री दी ताकि दिखाया जा सके कि उनके साथ कितने विधायक हैं। गिनती उनसे पूछी गई, उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि जो दावा है 100 के आसपास विधायक वहाँ जरूर मौजूद थे, ये दावे के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि एंट्री की जा रही थी। एंट्री में भी 100 से ज्यादा विधायकों को दर्शाया गया है, और कुछ विधायकों के अभी भी वापस आने की यहाँ संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन अब वो आएंगे नहीं आएंगे ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सचिन पायलट को अभी भी मनाने के प्रयास एआईसीसी के स्तर पर जारी हैं। कई बड़े नेता उनसे संपर्क साध रहे हैं ताकि उनको किसी तरह मनाया जा सके, क्योंकि पायलट की कुछ डिमांड्स भी अगर वो रखेंगे तो उनको लेकर भी पार्टी कहीं ना कहीं चर्चा करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान घटनाक्रम को लेकर नहीं और पार्टी के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, क्योंकि कुछ धड़ा ये भी कहता है कि अगर अभी भी सरकार बचा ली जाएगी लेकिन पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह की अगर गुटबाजियां सामने आती रही तो आने वाले समय में जितने भी चुनाव में उसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी को कोई बीच का रास्ता निकालकर शांतिपूर्वक सरकार चलानी चाहिए और आगे एकजुटता के साथ सारे चुनाव लड़ने चाहिए, कि ताकि पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं है। क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है पूरे देश भर में मात्र राजस्थान एक बड़ा राज्य है जहां पर वो मौजूद है, उसके अलावा पंजाब है। लेकिन बड़े जो राज्यों की बात की जाए उसमें एमपी में सरकार गवा चुके हैं। केवल मात्र राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कि बड़े राज्यों में कि जहां पर कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस चाहती है कि यहाँ से उनकी सरकार किसी भी तरह ना हट पाए। लेकिन उमेश, यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि ये मांग जो अब ट्वीट आया है कि कांग्रेस को बहुमत साबित करना चाहिए, ये तब आया है जब सीएमआर में शक्ति प्रदर्शन हो गया और विधायक जो है वो बाड़ेबंदी में वहाँ पर पहुँच गए। यानी कि एक तरह से क्लियर हो गया कितने विधायक वहाँ पर थे और अब वो बाड़ेबंदी में पहुँचे। उसके बाद इस मांग का आना क्या संकेत देता है? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो आपसी फूट है, अंतर कलह जो कांग्रेस में मचा हुआ है, उसका लाभ उठाया जाए। यही वजह है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। अगर फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है तो बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि कुछ विधायक जो अभी भी भले ही पार्टी के साथ होना दिखा रहे हो, लेकिन फ्लोर टेस्ट में वो अगेंस्ट वोट कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट के नाम को लेकर बीजेपी हमेशा, आप देख रहे हैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है, उन्होंने आज तक कभी सचिन पायलट की नेगेटिविटी वाली बात हमेशा कभी नहीं, किसी नेता ने नहीं कही है। हमेशा उन्होंने अशोक गहलोत परिवार किए हैं। और फ्लोर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है उसमें कई बार हर पार्टी को ये लगता है कि उसके फेवर में कुछ लोग आ सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ये डिमांड उठा रही है। लेकिन जब तक यहाँ पर, क्योंकि सुबह ये बात आ रही थी कि अशोक गहलोत परेड भी करा सकते हैं राजभवन तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीधे विधायकों को 5 बसों के माध्यम से यहाँ लाया गया है। तो एक ही बात सबके सामने उठ रही है, जो इस समय जो सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी विधायकों की बाड़ाबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि पहले भी ये तैयारी थी, आज सुबह ये तैयारी थी, इस तरह की खबरें कल आ रही थी कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है।
राजभवन की भी तैयारी थी। उसके बाद इस तरीके से सीएमआर में जुटते हैं विधायक और वहां पर शक्ति प्रदर्शन होता है और उसके बाद जब आप बता रहे हैं कि बाड़ेबंदी हो जाती है, उसके बाद ये मांग आती है। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे।